देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव आयुष्मान भारत ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यूपी बलिया सिकंदरपुर के प्रांगण में किया गया। स्वास्थ्य मेले के मुख्य अतिथि सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रोगियों के सहूलियत के लिए आयुर्वेद चिकित्सा, एलोपैथ चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सक व कोविड टीकाकरण, कोविड जांच सहित दवा वितरण के लिए अलग अलग स्टॉल लगाकर मरीजों के पंजीकरण किए गए। स्वास्थ्य मेले का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच सके, इसके लिए सांसद ने सरकार के महत्वपूर्ण आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड को हर गरीब तक पहुंचाने की योजना की बात कही। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जी ये लगभग 10 विभागों से जी जिसका कोऑर्डिनेशन कर रहा है स्वास्थ्य विभाग जी, उसके नेतृत्व में यहाँ पर जी स्वास्थ्य मेले का जी आयोजन हुआ है और इस मेले के अंतर्गत विभिन्न विभागों ने जी अपने अपने स्टॉल लगा करके जी जनहित में कौन से कार्य जी उत्तर प्रदेश की सरकार ने करना शुरू किया है जी और उसके लाभार्थी जी तक योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए इस मेले का आयोजन है जी। अपने संसदीय क्षेत्र में के लिए जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं सर? जनता से हम अनुरोध करना चाहते हैं, हर जगह हम लोग मेले में जा रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं जी, अनुरोध कर रहे हैं कि आप मेले में आइए जी और आपके अनुसार जी आपको जिससे लाभ मिलना हो जिस विभाग से जी उस संबंधित विभाग के स्टॉल पर जाइए जी, वहाँ से जानकारी प्राप्त करिए जी और उसका लाभ उठाइए। पूछ लो सर, पूछो। आयुष्मान कार्ड के तहत सरकार ने बोली कि फ्री दवाई करनी है, फ्री सुई लगेगा, फ्री ट्रीटमेंट चलेगा, तो ये क्या सही है या गलत है? तो पब्लिक बताइए। नहीं सर, सही है, सही है, सब चीज़ लग रहा है कि कार्ड बनवा रहे हैं। नहीं, कार्ड बन रहा है 5 लाख तक पूरे देश में कहीं बच्चे के लिए जिसका कार्ड है वो अपना है ये हो। सर जो बच्चा है वो बना, थोड़ा सा 2 शब्द के लिए कह दीजिए आप। अरे बहुत होनहार बच्चा है बिल्कुल और बहुत आगे बढ़ेगा जी, जो इसकी प्रतिभा है जी प्रतिभा के दम पर ही आगे बढ़ेगा। लगता है कि बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। बिल्कुल जी जी। सर सर्वप्रथम आपका पर्ची जानना चाहेंगे हम। मैं खंड विकास अधिकारी पंदा जी। आज चूँकि हम लोग निरंतर 1 साल से आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे अमृत महोत्सव का लगातार आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सारे विभागों की तरफ से कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। इसी कड़ी में हमारा अगला कार्यक्रम ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और इसमें सारे विभागों के कन्वर्जेंस के माध्यम से सारे विभाग इसमें उपस्थित होकर के ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी हमारे ब्लॉक के जितने भी ग्राम पंचायत थे वहाँ संबंधित लोगों को ये आह्वान किया गया, किसी को स्वास्थ्य परीक्षण कराना हो, किसी को किसी प्रकार के रोग बीमारी के लिए दवाएं की आवश्यकता हो, तो यहाँ आके अपना स्वास्थ्य चेकअप कराएं, दवाएं प्राप्त करें, अपनी समस्याएं बताएं, उनका निदान पाएं, जिससे इसे एक जन जागरूकता जो व्यापक अभियान चलाया जा सकता है वो इस मेले के माध्यम से कराया जाता है कि लोगों को जागरूक किया जा सके। इसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण भी आए थे, उनके द्वारा भी लोगों को ये मैसेज दिया गया कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्त जो है सुविधाएं और समस्त समस्याओं का निदान चाहे आप यहाँ आके लें या हमारे जो है अधिकारीगण हैं उनको सूचना दें, ये डोर टू डोर भी जा करके आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। दवाएं हमारी वितरित की जा रही हैं। कोविड कार्यकाल में भी लगातार जो हमारे सिम्टम्स वाले पेशेंट मिलते थे। महसूस कर रहे हैं सर, मैं जानना चाहूँगा सर। मैं यार कह रहा हूँ, मैं काफ़ी यहाँ आकर के मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतने बेहतर कार्यक्रम जो हमारे आंगनबाड़ी की महिलाओं ने दिया है। कार्यक्रम इतनी धूप में अगर इतने लोग आ रहे हैं और इस धूप को दरकिनार करते हुए कार्यक्रम को सफल बना जो है द्योतक है, ये नो डाउट कार्यक्रम सफल रहा और हमारी सारी महिलाएं उत्साह के साथ आई थी, सब लोग जलपान की, सारे कार्यक्रम को सफल बनाई। मैं इसके लिए सभी लोगों को, सभी स्टाफ को धन्यवाद करता हूँ। आप मीडिया को भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने भी प्रचार प्रसार में अपना जो है योगदान दिया। धन्यवाद। बढ़ा लीजिए सर। पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर मुकेश वर्मा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बगुड़ी। सर ये मेला जो हुआ है आज, मतलब किस पर्पज से हुआ, किस उद्देश्य से हुआ है? ये मेला जो है
माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हुआ है और इसमें जो है हमें अपने स्वास्थ्य विभाग की सारी योजनाओं का आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया है इसके माध्यम से। ओके सर, थैंक यू। आपको सबसे बड़ी बात है सर, बधाई। धन्यवाद। सर अपना परिचय दें। जी, मैं धर्मेंद्र यादव, ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंदौर से। इस कार्यक्रम का आयोजक हैं जी, आप सर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आयोजक के कार्यक्रम के हम लोग सहयोगी हैं। जी, इस मौके पे चूँकि मेले के अवसर पे जो भी क्षेत्रीय लोग उपस्थित हैं, जो भी गणमान्य व्यक्ति आए थे, जो भी महिलाएं आई हैं, उन लोगों के लेकर कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, महिलाओं ने बहुत परिश्रम किया है। जो हमारी आशा बहुएँ हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हैं, अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी किया मेले का और क्षेत्र से बहुत सारे लोगों को बुला करके यहाँ लाभान्वित भी किया। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे विभाग के स्टॉल लगे हुए हैं, चाहे कोविड वैक्सीनेशन हो, स्त्री रोग विशेषज्ञ और शिक्षा विभाग, ICDS विभाग, जिले से अन्य स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग भी आए थे। बिल्कुल, जिसमें लगभग सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट लोग थे और एक मंच पर सभी लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई। और इस मेले का मेन उद्देश्य था, सुविधा तो देना ही था, एक जो सरकार की योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी उन योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुँचे। डॉक्टर साहब अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक। डॉक्टर साहब, आज आयुष्मान मेले के उपस्थित मौके पर हम उपस्थित हुए हैं। इस मौके पे क्या कुछ कह सकते हैं? ना रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है। हाँ, यहाँ पे जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो कई असाध्य रोगों में कारगर हैं, जैसे कि क्रॉनिक गाउट, अस्थमा, कोविड-19 जो चल रहा है उसमें जो प्रिवेंटिव कोविड किट है वो भी काफ़ी कारगर साबित हुई है, जो पहले से दी जाती है ताकि जो कोविड-19 के जो सिम्टम है वो जल्दी से जल्दी सबसाइड कर जाएं। जी, देखा जाए तो डॉक्टर एक इंसान की भगवान है। इस मौके पे जितने उपस्थित लोग हैं, जो गणमान्य लोग उपस्थित हैं या फिर जितने लोग आए हुए हैं, उन लोगों को क्या खास तौर से कहना चाहेंगे इस मौके पे? और आज का दिन कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? आज का दिन बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे अच्छा एक मुस्कुराहट नहीं, थोड़ा मुस्कुराहट हाँ, दर्शक हमारे देखे। जी सर, क्योंकि हम लोग एक ही जो है पंडाल के नीचे लगभग सभी जितनी भी पैथी हमारी हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, सभी लोगों के चिकित्सक यहाँ पे मौजूद हैं और सभी जो भी हमारी जो दवाइयाँ हैं वो सभी पे कारगर हैं। जी, देखा जाए तो होम्योपैथ आप देखते हैं जी, इस मंच के माध्यम से और ये कार्यक्रम के माध्यम से जो उपस्थित लोग हैं, जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं प्रदर्शनी में देखने के लिए, उन लोगों को खास तौर से क्या कुछ करना होगा आपकी तरफ से? मैं तो यही कहूँगा कि एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन सभी को लेना चाहिए और उसका रिजल्ट देखना चाहिए। जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हैं, जो असाध्य रोग हमारे हैं, उसमें काफ़ी कारगर साबित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। मैं अश्वनी कुमार राय, शिक्षा मित्र GPS बनहरा, आज इस अमृत महोत्सव प्रदर्शनी में मैं अपने विद्यालय की तरफ से प्रतिभाग किया हूँ, विभिन्न प्रकार के TLMों के साथ, और ताकि लोग इस TLM को देख करके महसूस करें कि प्राथमिक विद्यालयों में भी अच्छे शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से पढ़ाई होती है और लोगों में एक जागरूकता जाए कि लोग अपने बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को, कोई बच्चा बच न जाए, वो प्राथमिक विद्यालयों में अपने बच्चों का नामांकन करावें और हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, जितना पावर हमारे अंदर है, हम लोग उन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगा देंगे। यही हमारी। इस मौके पे पहुंचकर कैसा महसूस कर रहे हैं आज का दिन? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। एक दूसरे से सीखने का मौका भी मिल रहा है, क्योंकि सब कुछ हम ही नहीं है, हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। यहाँ आकर के विभिन्न प्रकार के लोगों के TLM भी हमने देखे, कुछ लोगों के सुझाव भी हमको प्राप्त हुए और जिससे हम अपनी गलतियों में कुछ सुधार करेंगे, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। मैं विनय कुमार भारद्वाज, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय डुहाटोला। चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो कि खास तौर से छात्रों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? दोस्तों,
छात्र छात्रों के लिए विशेष ये जो आज़ादी के अमृत महोत्सव पे मेले का आयोजन हुआ है, इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ आंगनबाड़ी और अन्य विभागों को जोड़ा गया है, एक विश्वास पैदा करने के लिए कि जो जनता बेसिक शिक्षा से विमुख हो रही है वो हमारे विद्यालयों में आए और नामांकन कराए। और पहले की व्यवस्था के अपेक्षा आज हमारा विद्यालय सुदृढ़ हो चुका है। तमाम व्यवस्थाएं हैं। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत दूरदर्शन पे कार्यक्रम है, व्हाट्सएप के माध्यम से कार्यक्रम है, ई पाठशाला है, विभिन्न तरीकों से बच्चों का ज्ञानवर्धन किया जा रहा है। तो बच्चों से यही निवेदन है, अभिभावकों से भी, कि वो अधिक से अधिक संख्या में पधार के और सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों का नामांकन कराएं। उपस्थित लोगों से क्या कुछ कहना चाहिए? इस प्रोजेक्ट को आज का दिन कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? इस कार्यक्रम में आपका केवल शिक्षा विभाग का केबल लगा है, सभी केबल अलग अलग विभागों के लगे हुए हैं। इस मौके को उपस्थित होकर कैसा लग रहा है आपको? क्या महसूस कर रहे हैं? अरे बहुत खुशी का और माहौल है और बहुत ही आनंदमय एक परिवेश का उद्भव हुआ है। और इससे जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं उनको हर विभागों के बारे में जो योजनाएं हैं सरकार की, उनको पूर्ण रूप से ज्ञान होगा और इससे प्रचार प्रसार होगा। व्यक्ति में शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत परिचित है सर अपना। हाँ, मेरा नाम अमरनाथ यादव है। मैं जूनियर हाई स्कूल सिकंदरपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। सर, इस मौके पे आयुष्मान मिले के मौके पर उपस्थित हैं। देखा जाए तो विद्यालय परिवार के रंग जिम्मेदार बन रहे हैं। इस योजना में क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रांगण में? सर, ये दीक्षा महोत्सव जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये विद्यालय के बच्चों के माध्यम से या खेल कूद के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है कि हमारे जो देश के शहीद लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुमनाम हैं, उनका नाम नहीं जानते हैं, जो हमारी आज़ादी को दिलाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इस महोत्सव के माध्यम से उन लोगों को भी आम जन में सभी लोगों के जन जन में उनको प्रचारित करना है कि वो लोग भी हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करके अपने देशवासियों को हम इस आज़ादी के दीवानों के बारे में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, उनके बारे में बताएंगे। देखा जाए तो ये देश युवाओं का है, युवाओं का भविष्य है। खासतौर से जो भी छात्र छात्रा हैं उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? जीवन में कितना उतारें, क्या कुछ करना चाहिए? जीवन में ये बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि जब बच्चे हैं, यही हमारे बच्चे आगे जा कर के कोई नेता बनता है, तो कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय भावना बच्चों के अंदर विकसित होगी ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परिचय दीजिए सर अपना। मैं विश्वजीत चौरसिया, न्याय पंचायत हिसार पिथापट्टी के तरफ से TLM की प्रदर्शनी हमने आज CHC के प्रांगण में लगाया है, जिसमें हम बच्चों को आसानी से उनको सिखा सकते हैं। जी। आज मौके पे आयुष्मान मेले में आप उपस्थित हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में। आज चूँकि चेहरे पास कर मुस्कुराहट दिख रहा है, खुशी का माहौल है, सभी लोग आज खुशी में डूब गए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के उपस्थित लोगों से, यहाँ के जो भी लोग आए हुए हैं मरीज हैं, जो भी लोग देखने के लिए प्रदर्शनी, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, स्वास्थ्य विभाग ने अपना प्रदर्शनी उधर लगा रखा है, लेकिन साथ में शिक्षा जो है, शिक्षा के प्रति जो भी चीज़ें हैं हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शनी लगा रखा है, जिसके माध्यम से हम अपने TLM के माध्यम से हम बच्चों को आसानी से कैसे सिखाएं, इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग तरह के जैसे ये देख लीजिए, ये है राज्य राजधानी, और ये शरीर के अंगों के नाम, ये जो भी चीज़ें हैं शरीर के अंदर की सब कुछ, गणित किट है यहाँ पे, और यहाँ पे तमाम किताबें हैं, और यहाँ पे चार्ट हैं। इनके माध्यम से हम बच्चों को जो शिक्षा है आसानी से देख सकते हैं। खासतौर से बच्चों के लिए आज मौके पे क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ठीक, बच्चों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे स्कूल में वो आएँ, हम पे विश्वास करें, और निश्चित रूप से हम लोग उस विश्वास पे खरे उतरने का प्रयास करेंगे। कोरोना काल में 2 साल विद्यालय प्रभावित रहा, तीसरे वर्ष को खुला हुआ है, अप्रैल महीने चल रहा है, ओपनिंग चल रहा है। बच्चों को किस माहौल से किया जाए कि बच्चों का एडमिशन जिस को सरकार तमाम योजनाएं चलाई, फिर बच्चों की संख्या कम होती जा रही है? जी, तो नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। स्कूल चलो अभियान हम लोग चला रहे हैं इस महीने में, जिसके माध्यम से हम घर घर जा करके बच्चों को अपने विद्यालय में आने के लिए गार्जियनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और बच्चे आ भी रहे हैं। पूरे महीने चले। जी सर। इस मौके पे सभी स्थानीय लोगों को, क्षेत्रीय लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी सर, बेसिक शिक्षा विभाग बहुत अच्छे
शिक्षकों का एक समूह अब रखा है और जिनके माध्यम से वो शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि वो अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में भेजें, हम पे विश्वास करें। NSE टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना परिचय बताइए सर। मैं बाबूनंद यादव, NMS CSC सिकंदरपुर। जी, आयुष्मान भारत के तत्वाधान में ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें तमाम टेबल लगे हुए हैं। इस मौके पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी इस मोर्चे पर हमें ये कहना है कि हम जो है कुछ विभाग में काम करते हैं, है ना, तो कुछ रोग की दवा जो है यहाँ पर है। जी हाँ, कुछ रोग में हाँ जी, कुछ रोग में मुख्य रूप से 2 तरह की दवाएं हैं, एक MB और एक PB। MB रोगी के लिए ये MB दवा है जो 1 साल चलती है ना, और PB पेशेंट के लिए ये दवा है हरा पत्ता वाला जो 6 महीने चलता है। एक चीज़ बताइए सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ लोग आज भी पहले की अपेक्षा कम हुए हैं, अधिक हुए हैं सर? कम हुआ है, बिल्कुल कम है। हाँ, 10,000 पर लगभग 10,000 पॉपुलेशन पर एक रोगी। जी, सरकार की तमाम फोकस है, तमाम बीमारियों का जो होता है इलाज कर दिया जाएगा। इस सोच में तमाम मरीजों के लिए जो भी उपस्थित लोग, उन लोगों के लिए क्या कोई दो शब्द कहना चाहेंगे? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि इस जो मेला लगा है, स्वास्थ्य मेला, तो इसका जो है पब्लिक जो है लाभ उठाए, इसमें आए, है ना, और इसका लाभ उठाए। हम अपना परिचय जानना चाहेंगे। हाँ, प्रभात कुमार श्रीवास्तव, खंड शिक्षा अधिकारी, नवानगर। जी, सर आयुष्मान के तहत आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम अतिथियों का आगमन होने वाला है। इस मौके पे सभी विभागों का टेबल लगा हुआ, इस मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें सभी विभाग अपने अपने विभाग से चलने वाली योजनाओं का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उनके द्वारा हम लोग अपने विभाग के जितनी हम योजनाएं हैं हमारे विभाग से संचालित होती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ स्टॉल लगा करके और अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से समाज में और जनता को बताने का प्रयास किया है कि हमारा विभाग शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य कर रहा है और कितनी नई योजनाओं के माध्यम से बच्चों को उच्च शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है, उत्कृष्ट शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। जी सर, उपस्थित लोगों से अच्छा कुछ इस मौके पर सर कैसा महसूस कर रहे हैं, आप लोग महसूस करते हैं सर? देखिए, जब भी गैदरिंग होती है तो अच्छा ही महसूस होता है। एक अच्छा उत्सव का माहौल है और सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा स्टॉल जो है इतना आकर्षक हो कि हम जो माननीय अतिथि लोग आ रहे हैं, जनता आ रही है, उनका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर सकें और अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से बता सकें। जी सर, प्रेरणा स्वरूप है क्या जिसके अंदर दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो उपस्थित लोग हैं उसको थोड़ा मार्गदर्शन देने का काम करें सर? नहीं सुना है, नहीं, रिपीट करिएगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो कार्यक्रम के उपस्थित लोग हैं सर, आज सभी लोग मतलब सभी टेबल तमाम दर्शक देखने के लिए आए हुए हैं, इच्छुक हैं जानने के लिए कि स्वास्थ्य जो टेबल बने उनके द्वारा बच्चों को किस तरह किया जाए, जो कि ओपनिंग का समय भी चल रहा, अप्रैल महीना चल रहा है, तो बच्चों की संख्या अधिक से अधिक विद्यालयों में हो, इसके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे सर आप? हाँ, इसके लिए ही हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि सभी अपने विभाग की जो योजनाएं हैं सबको बताया जाए। इसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग किताबें जो हमारी निःशुल्क दी जाती हैं, जो DBT के माध्यम से हम लोग 1100 रुपये दे रहे हैं, उसके बारे में यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, बैनर लगे हुए हैं। जो हमारे विभाग से अन्य योजनाएं हैं उन सब का भी प्रदर्शनी हो रहा है। यहाँ तक कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा कैसे दी जाए, उसके लिए हमारे बाईं तरफ देखिए ऑपरेटर्स लगे हुए हैं। तो इन सब के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि सभी तरह के समाज के सभी वर्ग के बच्चों के लिए हम लोग शिक्षा की व्यवस्था किए हुए हैं। इसमें बेहतर भागीदारी करते हुए सभी बच्चे हमारे वहाँ इनरोल्ड हों और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और देश का और समाज का अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। सर एक सवाल लास्ट हमारा, खंड शिक्षा अधिकारी आप हैं, मौजूद हैं यहाँ पे एक अतिथि के रूप में, क्योंकि इतना सरकार की योजना चल रही फिर भी बच्चों की संख्या विद्यालयों में कम होने के कारण क्या रहे, जो कि जमान योजनाएं चलाई जा रही फिर भी किन मामलों में बच्चे कम आ रहे हैं, दाखिले कम हो रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले हम लोगों ने लगातार देखा है कि लगातार पिछले 4-5 साल से हमारी नामांकन और उपस्थिति काफ़ी बढ़ी है। पिछली बार हमारे नामांकन 17,000 कुछ था, इस बार 19,000 हो चुका है और अभी इस साल के लिए हम लोगों ने 20,000 से ऊपर का टारगेट रखा है। तो हर साल नामांकन में वृद्धि हो रही है, 19,000 हो चुका है और अभी इस साल के लिए हम लोगों ने 20,000 से ऊपर का टारगेट रखा है। तो हर साल नामांकन में वृद्धि हो रही है और हमारे अध्यापक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हम लोग शासन की योजनाओं के अनुसार अच्छे बच्चों को मतलब ज़्यादातर बच्चों को ला करके और अपने वहाँ नामांकित करके अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बैक डेट में नवरात्रि और क्योंकि दूसरे बाद आपका ये राष्ट्रीय पर्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई, तो उसमें क्या कुछ क्षेत्रीय लोगों को कहना चाहेंगे सर? जी, भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन हम लोगों ने अपने एक विद्यालय में कार्यक्रम किया था और उस समय हम लोगों ने काफ़ी कुछ वितरित किया। जो अच्छे बच्चे पास हुए थे तो उन बच्चों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया।
साइकिल भी दिया गया जो बच्चा फर्स्ट आया था। तो इस तरह से एक समाज में ये देने का प्रयास किया गया, मैसेज देने का प्रयास किया गया कि हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य करने वाले बच्चों को आगे जाने के लिए पुरस्कृत कर रहे हैं। उनके लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको भी हम उनको दे करके और उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय दे दें। मैं मंजर राय, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ। सिकंदरपुर विधानसभा में मेरा घर है। मेरा मूल गांव ग्राम पंचायत बनहरा। सर, आज आयुष्मान मेले के सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित हैं। इस मौके पे क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये आज का जो यह कार्यक्रम है आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूज्य योगी जी के द्वारा यह मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में हर विकास खंड में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि आज़ादी हम लोगों ने बहुत मेहनत से पाई थी और तमाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन की बलि दे करके और यह सौभाग्य हमें दिलाया था। हमें निश्चित तौर पे आज का जो यह कार्यक्रम है उनकी याद में, उनको याद करते हुए और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जनार्दन जिनकी सेवा करने का संकल्प लेकर के हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूज्य योगी जी के नेतृत्व में, श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में जनता की सेवा करने का काम करती है। और इसी जनसेवा के संकल्प के तहत आज यह स्वास्थ्य मेला विकास खंड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर में आयोजित किया गया है। उपस्थित लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो हमने यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, निश्चित तौर पे यह हमारे उन बलिदानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने कितना कष्ट सहकर कई सालों तक जेल में रह करके काला पानी की सजा भुगत करके उसमें हमारे वीर सावरकर हों, तमाम हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने इस जो यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। आज हम आज़ादी में खुले सांस में अपने भाग्य का फैसला हम स्वयं करते हैं। अगर यह दिन हमको दिखाने का मौका उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा ही हमको मिला है, इसलिए उनकी याद में हम यह अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हम जनता की सेवा करने के लिए यह स्वास्थ्य मेला का आयोजन किए हुए हैं। मैं जयप्रकाश राय, प्रधानाध्यापक कन्या प्राथमिक विद्यालय बनहरा, शिक्षा क्षेत्र नवानगर बलिया। सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में एक आयोजन किया गया है। इस आयोजन के कार्यक्रम उपस्थित विद्यालय परिवार की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम ये सरकार की जो है महत्वाकांक्षी योजना है अमृत महोत्सव, इसमें हम सभी लोग भाग ले रहे हैं अपने विद्यालय की तरफ से। और जो शिक्षा में सुधार हो रहा है, शिक्षा में गुणवत्ता में जो सुधार हो रहा है, इसके लिए हमारा पूरा विद्यालय परिवार सतत प्रयत्नशील है और अब इस पर हम काम कर रहे हैं। और इसी के निमित्त हम लोग यहाँ आए हुए हैं अपनी प्रदर्शनी को लेकर के। अमृत महोत्सव कब कब मनाया जाता है? मनाने के क्या है? अमृत महोत्सव ये आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पर, 150 वर्ष पूरे होने पर ये मनाया गया है और इसी के क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम मनाने जो सरकार की योजना चल रही है, क्या लगता है कि कितना प्रभाव डालेगा? ये बहुत ही अच्छा प्रभाव इसका हो रहा है और इसमें सुधार हो रहा है। इससे और लोग आकर जो देख रहे हैं, इससे सारे विभाग जो यहाँ प्रदर्शनी लगाए हैं उसको देख करके लोगों को के मन में एक विश्वास पैदा हो रहा है सरकार के प्रति और विभाग के प्रति, खासकर शिक्षा विभाग के प्रति। विद्यालय परिवार की तरफ से इस स्वास्थ्य मेले को देखते हुए सभी क्षेत्रवासियों को संदेश क्या देना चाहेंगे? इस मौके पे क्या कुछ? यह मैं कहना चाहूँगा कि सारे लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं वो अपने विद्यालय में, हमारे विद्यालय में अपने बच्चों को भेजें और नामांकन कराएं प्रसिद्ध विद्यालयों में। और अप्रसिद्ध विद्यालय भी कॉन्वेंट विद्यालयों से आगे निकल गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ ये जो शिक्षा की प्रदर्शनी लगी हुई है, TLM की प्रदर्शनी लगी हुई है, ये सारे लोग हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और ये हम लोग की कोशिश है कि जो हम लोग शिक्षा को उच्च गुणवत्ता तक ले जाएं, उच्च शिखर तक ले जाएं। इस मौके पे उपस्थित होकर कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? क्या लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी प्रदर्शनी को दिखाकर, अपने कौशल को दिखा करके हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है
और जो जनता यहाँ आ रही है उसको हम लोग समझा रहे हैं कि आप अपने बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराइए, हमारे परिषदीय विद्यालयों में कराइए और बिना पैसे का मुफ्त शिक्षा पाइए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाइए। अभी बैक डेट में रामनवमी और चूंकि राष्ट्रीय पर्व अम्बेडकर जयंती मनाई गई तो उस पर सभी क्षेत्रवासियों को संदेश क्या होगा आपके तरफ से? अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हम लोग अपने यहाँ एक बहुत भव्य आयोजन कराए थे जो समिति। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।